नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये चेतना और ऊर्जा के मिलन की कहानी है, और हाँ, ये कहानी है खुद ब्रह्मांड के संतुलन की। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक विवाह पूरे ब्रह्मांड में संतुलन वापस ला सकता है? इस कहानी के हिसाब से तो जवाब है हाँ। हम एक ऐसे विवाह की बात करने जा रहे हैं जिसे सिर्फ दो देवताओं का मिलन नहीं, बल्कि एक बहुत ही मौलिक, एक कॉस्मिक घटना माना जाता है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ दो नाम नहीं है। शिव मतलब शुद्ध चेतना और शक्ति मतलब प्रकृति और ऊर्जा। और ये कहानी इन दोनों के अटूट बंधन की ही तो है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक नामुमकिन सी चुनौती से। कोई उस देवता का दिल आखिर कैसे जीत सकता है जो दुनिया से विरक्त होकर गहरी तपस्या में खोया हुआ हो। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है। देवी सती के जाने के बाद शिव गहरे दुख में थे और उन्होंने दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। लेकिन सती ने ही पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया और उन्होंने ठान लिया था कि वो शिव को वापस पाकर ही रहेंगी। उनकी भक्ति मतलब जन्मों के बंधन से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। और पार्वती का जो संकल्प था वो वाकई असाधारण था। उन्होंने नारद मुनि की सलाह पर इतनी कठोर तपस्या शुरू की कि पहले तो खाना पीना छोड़ दिया, फिर हजारों साल तक सिर्फ बेलपत्र खाकर जिंदा रहीं और आखिर में तो सिर्फ हवा के सहारे। ये भक्ति और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। तो हुआ ये कि उनकी इतनी जबरदस्त तपस्या आखिर रंग लाई। शिव अपनी समाधि से जागे और उनसे विवाह के लिए मान गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक और ही नाटकीय मोड़ आता है। चलिए, तो शादी तो तय हो गई, शिव तैयार हो गए, लेकिन अब आती है बारात की बारी। और ये कोई आम बारात नहीं थी। ये तो एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही विचित्र जुलूस था। जरा सोचिए, एक तरफ थे देवता विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सब सुंदर कपड़ों और गहनों में सजे धजे, और फिर दूसरी तरफ थे शिव के गण, भूत, प्रेत, राख मले हुए तपस्वी जो अजीब अजीब सी जंगली आवाजें निकाल रहे थे। मतलब एकदम दो अलग दुनियाएं थी। और इन सब के बीच हमारे दूल्हे राजा खुद शिव जी का अंदाज तो सबसे निराला था। वो अपने बैल नंदी पर सवार होकर आए, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गहनों की जगह गले में सांप लिपटे हुए थे। किसी दिव्य दूल्हे वाला तो कोई रूप ही नहीं था, बल्कि एक डरावने वैरागी जैसा था। अब आप सोचिए, दरवाजे पर ऐसा दूल्हा और ऐसी बारात देखकर किसी भी माँ का क्या हाल होगा। वही हुआ पार्वती की माँ मैना देवी के साथ। वो तो शिव के इस भयानक रूप को देखते ही बेहोश हो गईं, और जब होश आया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई, मेरी बेटी की शादी ऐसे तपस्वी से तो बिल्कुल नहीं होगी। लीजिए, कहानी एक मानवीय संकट पर आकर अटक गई। तो अब सवाल ये था कि इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए। तब सब देवताओं ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की कि पार्वती की मां को शांत करने के लिए वो अपना असली दिव्य रूप दिखाएं। और बस फिर क्या था, शिव ने अपना वो तपस्वी रूप छोड़ा और अपना चंद्रशेखर रूप दिखाया। मतलब भस्म और जटाओं की जगह एक ऐसा दिव्य और तेजोमय रूप सामने आया जो कहते हैं करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर था। बस उनके इस रूप को देखते ही सबके सब मंत्रमुग्ध हो गए। मैना देवी भी खुशी खुशी मान गईं, और फिर पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्मा जी पुरोहित बने और विष्णु जी ने भाई की रस्में निभाई, और आखिरकार शिव और शक्ति का वो ब्रह्मांडीय मिलन पूरा हुआ। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इसे क्यों याद करते हैं। इसकी विरासत आज भी हर साल एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। दरअसल ये जो पूरा दिव्य विवाह है ना, इसी की याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हर साल फाल्गुन के महीने में इसी दिव्य प्रेम और साझेदारी का जश्न मनता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जब हम किसी रीति रिवाज या परंपरा के पीछे की कहानी जान लेते हैं तो उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।